नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मौखिर कर दिया गया था। ये जुलूस कल निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम मिलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालारजंग म्यूजियम, दारुश्शिफा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बीबी बाजार से वाल्टा चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। कांग्रेस ने आज हरियाणा के वोटरों से वादा करते हुए 7 गारंटियों का ऐलान किया और कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो पार्टी इन वादों को पूरा करेगी। इन वादों का ऐलान करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त हरियाणा खेल, ज़राअत, बुनियादी ढांचे और फीकस सरमायाकारी में पूरे मुल्क में अव्वल नंबर थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद में एक प्रोग्राम में पहुंचे। प्रोग्राम के स्टेज पर इन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव पर जमकर तनकीद। वजीर आला योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज किया। इन्होंने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी यूपी को गुमराह करने के लिए आई है। दोनों ने किसी का फायदा नहीं किया, सिर्फ लूट की है। इन्होंने कहा कि इन दोनों ने अवाम की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जैसे भीष्मासुर ने वरदान में मिली ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। कांग्रेस हुकूमत राम सेतु तोड़ने का काम कर रही थी और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर में भी रुकावट बन रही थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में कश्मीर में दहशतगर्द फल फूल रही थी। समाजवादी पार्टी भी इस नक्शे कदम पर चल रही थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के दौर इख्तिदार में गुंडागर्दी, फसाद और बदअमनी उरूज पर पहुंच गई थी। समाजवादी सरकार तो माफिया के सामने नाक तक रगड़ती है। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है और अब ये मजहबी रहनुमाओं को माफिया कह रहे हैं। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी तनाज़े से मुतल्लिक़ तकरीर केस में एसपी सदर अखिलेश यादव और एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी। अदालत ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे के दौरान पाए जाने वाले शिवलिंग नुमा ढांचे के बारे में इनके बयान को नफरत अंगेज तकरीर के तौर पर नहीं माना है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नवे विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में दायर की गई निगरानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत के इस फैसले से मुद्दई के सीनियर एडवोकेट हरीश शंकर पांडे और एडवोकेट अजय प्रताप सिंह को बड़ा धक्का लगा। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों को भी विसर्जन के सबब ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा, क्योंकि शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। गणेश मूर्तियों का विसर्जन जिसका आगाज मंगल को हुआ था, इसका सिलसिला चारशंबे को भी जारी रहा, जिसके सबब बशीरबाग से किंग कोठी, YMCA सिकंदराबाद से बेगमपेट, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, खैरताबाद से रविंद्र भारती ट्रैफिक मुतासिर हुई, क्योंकि गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए हुसैन सागर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इजाफी फोर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया और आवाम को मशवरा दिया कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दूसरे दिन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन स्टाफ की जानिब से सड़कों की मुनासिब सफाई का इंतजाम किया गया। चारशंबे की सुबह से ही शहर की सड़कों की बेहतर सफाई को यकीनी बनाया गया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर सड़कों पर जा बजा कचरा डाला गया था। हर 100 मीटर की दूरी पर एक सैनिटेशन टीम बनाई गई थी। शहर भर में तकरीबन 200 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई। कमिश्नर GHMC अम्रपाली काटा ने कहा कि कचरे की फौरी सफाई के लिए इक़दाम किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी ना होने पाए। इसी दौरान GHMC की जानिब से पीपल्स प्लाजा निकलेस रोड पर गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाने वाले क्रेन ऑपरेटर्स और भारी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए मुफ्त नाश्ते का इंतजाम किया गया था। इस नाश्ते से गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने भी इस्तेफादा हासिल किया। तकरीबन 2000 अफराद ने नाश्ते से इस्तेफादा किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।